बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना अगवा होने वाली दुआए जहरा की बाजियाबी में नाकामी पर आईजी सिंध कामरान फजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए आईजी सिंध का चार्ज किसी अहल अफसर को देने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा के मुबैना अगवा से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस दुआ जहरा को पेश न कर सकी। अदालत ने नाकामी पर आईजी सिंध कामरान फजल को काम से रोकते हुए उनसे चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि आईजी सिंध कामरान फजल ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। वो अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम रहे। आईजी सिंध का चार्ज किसी अहल अफसर को दिया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अपनी राय दे कि कामरान फजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। हम बेहतर समझते हैं कि इस मसले को इंतजामिया पर छोड़ दिया जाए। अदालत ने आईजी सिंध कामरान फजल को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया और आइंदा समाअत पर हल्फनामे के हमरा जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने इस्तदा की कि 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर जुमे तक बच्ची ले आए तो आप बच सकते हैं, अगर जुमे को नहीं आई तो फिर शोकाज नोटिस और कार्रवाई करेंगे। अदालत ने दुआ जहरा को जुमा 3 जून तक पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी को शेल्टर होम भेजने और मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप 18 साल की हुई तो शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे देंगे। निम्रा काज़मी 18 साल की हैं या नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो और जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल बेंच ने रूबरू निम्रा काज़मी के मुबैना अगवा से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। निम्रा काज़मी ने बयान दिया कि मैंने पसंद की शादी की है। अदालत ने निम्रा से इस्तफसार किया, क्या आप पढ़ती हैं, जिस पर निम्रा ने कहा कि मैं मैट्रिक में हूँ, वालिदैन ने मेरी उम्र कम लिखवाई, मेरा मेडिकल आप करवा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में 18 साल का कानून है। निम्रा काज़मी ने कहा कि शरीयत के मुताबिक मेरी शादी हो सकती है। अदालत ने निम्रा काज़मी का मेडिकल टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी और तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि अगर आप 18 साल की हुई तो शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे देंगे। अदालत ने निम्रा काज़मी को पनाह शेल्टर होम भेजते हुए 2-3 दिन कराची में रहने का हुक्म दे दिया। ज़िक्रिया एक्सप्रेस के अमले की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मामला, तर्जुमान रेलवे का बयान सामने आ गया। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि ज़िक्रिया एक्सप्रेस वाक़े को मुतासरा खातून ने रेलवे इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर रिपोर्ट किया। कराची स्टेशन पर उतरने के बाद भी खातून ने पुलिस हेल्प डेस्क से मदद तलब नहीं की। 1 रोज़ बाद वाक़या एक मकामी अखबार में रिपोर्ट हुआ तो कराची के डिविजनल सुपरिटेंडेंट ने DCO को लेडीज़ पुलिस के हमरा मुतासरा खातून के घर भेजा। रेलवे इंतज़ामिया ने खातून को वाक़े की FIR दर्ज करवाने पर कायल कर दिया है। रेलवे पुलिस नामजद मुल्जिमान की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारती रही। बिलाखिर तीनों नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान जुहेब, जाहिद और आकिब वाक़या सामने आने पर फरार थे, जबकि मज़कूरा ठेकेदार को जवाबदही का नोटिस दिया गया है। आपको बता रहे हैं कराची प्रेस क्लब के सामने 2013 का NTS रेलवे इंतजामिया ने खातून को वाक़ये के लिए पेश किया। आपको आगाह कर रहे हैं। ज़िक्रिया एक्सप्रेस के अमले ने खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून मुल्तान में साबिक शोहर के पास मौजूद अपने बच्चों से मिलने गई थी, जहां पर यह वाक़या पेश आया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। बहादुरी और जहानत से मुल्जिमान का ताक़ुब किया और फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम को हलाक और एक साथी को जख्मी हालत में धर लिया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों की बहादुरी और जहानत। कोरंगी में मुकाबले के बाद मुल्जिम हलाक और साथी को पकड़ लिया। 26 मई को कोरंगी सनती एरिया में 2 डाकू शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने ताक़ुब किया और फायरिंग के तबादले में एक डकैत हलाक और साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल भी बरामद हुए। उधर जवानों की बहादुरी पर आला अफसरान भी दाद दिए बगैर न रह सके। अफसरान ने कहा कि जवानों ने इदारे का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमारी यही कोशिश है कि अफसरान वाला का भी हुक्म है कि अच्छा काम हो, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। अगर इस तरीके से हमें कोई वारदात या कोई हमें कोई शहरी बताता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस पर अमल करें। जिस पीछे बैठा हुआ था तो हमारे जवान APC वारिस डिनो, उसने फौरी तौर पे उसने 2 फायर किए, तीसरा उसका चैबर उसने चौथा जो फायर अपना गोली मार दी अपना वारिस डिनो साहब ने। उन्होंने उसको उसी टाइम हिट किया, वो मौके पे गिर गया, दूसरे को जिंदा पकड़ लिया
तो दोनों को थाने के हवाले किया। 7 अदद मोबाइल, 1 अदद घड़ी थी लेडीज़ और एक पर्स था जिसमें 1700 तकरीबन 1700 साढ़े 1700 रुपये थे, वो थाना TI के हवाले किए। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एडिशनल IG कराची ने जवानों को इनामात से भी नवाजा और उनके हौसले भी बुलंद किए। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। कराची के जिला वस्ती में अजीजाबाद थाने में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। अजीजाबाद थाने में कायम कंट्रोल रूम को 54 कैमरों से मुंसलिक किया गया है। हुकूमत की जानिब से माल बरदार गाड़ियों को रोकने जाने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर से हड़ताल की धमकी दे दी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत एहतजाज का ऐलान करवाने वाली सियासी जमातों को रोकने के लिए हमारी गाड़ियों की बजाय अपने वसाइल का इस्तेमाल करे। डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियों को पकड़ने की सूरत हाल ने गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों को सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस गुलाम यासीन ने गाड़ियों को ना छोड़ने पर हड़ताल की धमकी दे दी। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में मुमकिन सियासी धरने को रोकने के लिए अभी से ही माल बरदार गाड़ियों की पकड़ दगड़ शुरू कर दी गई। अब ये 3 दिन से ये ड्रामा गवर्नमेंट ने लगा के रखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में जो गाड़ियां रोकी जा रही हैं, इस वक्त हमारे डीजल से भी ज़्यादा अहम इशू जो है हमारा ये गाड़ियों का आ गया है कि खुदा ना खास्ता अगर ये देखें ना कुछ भी हो सकता है तो ये इमलाक का नुकसान हमारा होगा। हमारी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, हम ऐसे किसी के हवाले तो नहीं कर सकते। सदर यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस राना मोहम्मद असलम का कहना था कि हमारी एक माल बरदार गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ है और उसमें करोड़ों रुपए का सामान होता है। सियासी धरने को रोकने के लिए मुल्क भर में अब तक 6000 के करीब माल से भरी गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोई गिनती तो नहीं, लेकिन 5-6 हज़ार गाड़ी तो है जो रोकी हुई है इस टाइम। ये अभी सिर्फ जिला अटक और मियांवाली 2 जिलों में सबसे ज्यादा पकड़ दकड़ है। सादकाबाद में और इस्लामाबाद में पंजाब बॉर्डर जो है अभी मुख्तलिफ जगह से रोकना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये तो आप देखेंगे 1-2 दिन में ये हज़ारों की तादाद में हो जाएगी। वो इस जगह पे पहुंच जाए कि अपना कारोबार बंद कर दें। जब ट्रांसपोर्टों ने अपना काम बंद किया तो फिर हुकूमत को समझ आ जाएगी ये तो अभी अपोजिशन और हुकूमत खेल रहे हैं। रहनुमा गुड ट्रांसपोर्ट इमदाद नकवी ने हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नुकसान हुकूमत पाकिस्तान की गर्दन पर है, वो उन्हें पे करना है, लेकिन वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठाते। हम आज आपके तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फिलफौर इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए अपना इंतजाम खुद करे, हमारी गाड़ियों को फौरी तौर पर रिलीज कर ले। अगर हमारी गाड़ियों को रिलीज नहीं किया गया तो हम अपनी गाड़ियों के डिटेंशन चार्जेस और उसके होने वाले नुकसानात इस हुकूमत की शहादत पर हाथ रख के वापस ले लेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट के रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क भर की तमाम ट्रांसपोर्ट तंजीमों के इजलास चल रहे हैं और मुशावरत का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली की कीमत और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया है। काटी के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है बिजली के साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने से पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। बिजली महंगी होने और गुड ट्रांसपोर्टर के किराए बढ़ने पर सनतकार परेशानी का शिकार। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं डीजल महंगा होने पर गुड ट्रांसपोर्टर ने किराए में 30% इजाफा कर दिया। नेपरा ने भी मार्च के लिए KLT की फी यूनिट बिजली 4 रुपए 83 पैसे महंगी करके नया चैलेंज दे दिया। बिजली महंगी होने से पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। अब गुड ट्रांसपोर्टर के किराए बढ़ने से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। देखिए इसका हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डेफिनेटली बढ़ जाएगी और जब हमारा बेस पॉइंट बढ़ गया और अभी आपने देखा होगा कि ERF के ऊपर भी 2.5% उन्होंने बढ़ा दिया। तो एक तो ऑलरेडी अभी हमको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपटीशन करने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश हुआ करती थी, लेकिन इन हालात में मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि हम बिल्कुल ही बाहर हो जाएं और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बड़ी तेज़ी के साथ डिक्लाइन हो जाए। सनतकारों ने साफ साफ कह दिया कि लागत बढ़ने से सनती पहिया चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। राशिद सिद्दीकी ने शरह सूद एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की शरह में इजाफे को भी सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया और लंबे अरसे की सनती पॉलिसी की जरूरत पर जोर दिया। डॉलर के हशर हुआ है, जिस तरह से डॉलर जितना बढ़ा हुआ है उसका मेन जो रीज़न था वो यही था कि एक तो पाकिस्तान के करप्शन के पैसे डॉलर की सूरत में बाहर गए और दूसरा जो पाकिस्तान के सनतकारों के पैसे थे, क्योंकि उन दिनों में भी बिल्कुल ये हालात है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला था, तेज़ी से बिजली महंगी होती आ रही थी, बल्कि उस ज़माने तो बिजली मैसर ही नहीं होती थी, गैस मैसर नहीं होती थी। तो अब वही इन्वायरमेंट एक दफ़ा फिर जन्म ले रही है कि अगर इन हालात के ऊपर तेज़ी के साथ काबू नहीं पाया गया तो मेरे ख्याल से फिर सनतकार दोबारा मजबूर हो जाएंगे और वो फिर दोबारा देखने लगेंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ से निकाल कर दोबारा कहाँ पे और लेके जाएं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इन मसाइल को देखे, मौजूदा सूरत-ए-हाल से बरामदात भी मुतासर हो सकती हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21।